शांति। देखिए, प्यारे पिता परमात्मा, जिन्हें हम पारलौकिक पिता कहेंगे, परम पिता कहेंगे। पारलौकिक पिता मतलब इस मनुष्य लोक से उस पार रहने वाले। पारलौकिक मतलब पार तो रहते हैं, लेकिन लौकिक सारी विधि सिखाते हैं धरती पर आकर। लौकिक कैसे जीवन जिया जाता है, माने इस लोक में कैसे जीवन जिया जाता है, वो आकर बताते हैं। तो अलौकिकता में रहकर लौकिक जीवन को, इस लोक के जीवन को बहुत खूबसूरती से संचालित करने की विधि सिखाते हैं बाबा। भाई, प्यार सबसे करना है, प्यार छोड़ना थोड़ी है। हाँ, नफरत तो जरा भी नहीं होनी चाहिए। और देखो, नफरत आखिर आती क्यों है, वैमनस्यता क्यों आती है, ये आतंकवाद, ये भ्रष्टाचार, ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये बढ़ती क्यों है? क्योंकि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पहचानता नहीं है प्रॉपर वे में। सबसे पहले तो इंसान इंसान को पहचाने, समझे। तो ये समझ यदि विकसित हो जाए कि हम सब इस दुनिया में रहने वाले जितने भी इंसान हैं, सब हम एक ही स्थान के रहने वाले हैं। एक ही घर है, छोटा सा घर है। वो गाना है ना, छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार। तो अब छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार का मतलब ये नहीं है कि चार दीवारी वाला घर और उसमें पति पत्नी और बच्चे, बस, बाकी कोई संसार नहीं। ऐसे काम चलेगा क्या कि आपकी बस खाली चार दीवारी है, पति पत्नी और बच्चे, बस, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। तो आप भाई किराने की सामग्री कहाँ से लोगे? आपको सवेरे ब्रश करना है, वो कौन देगा? नहीं। छोटा सा घर मेरा छोटा सा संसार का मतलब है वो परम धाम। हम सब छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे हैं सब, हम अति सूक्ष्म हैं। सिंपल सी बात है भाई। जब शरीर छोड़ के जाते हो तो दिखते हो क्या? नहीं दिखते। इसका मतलब पेन के पॉइंट से भी छोटे, पेन का छोटा सा पॉइंट दिखता है। छोटा सा छोटा माइक्रो वायरस भी सूक्ष्मदर्शी से दिखता है। कोरोना वायरस देखा है? हाँ, चिकित्सकों ने सूक्ष्मदर्शी में लगाकर देखा है। लेकिन आत्मा नहीं दिखती है। आत्मा अर्थात आप नहीं दिखते हैं। आपके जाने के बाद आपके स्वभाव संस्कार की चर्चा होती है कि आप ऐसे थे, अरे ठीक हुआ। कईयों के लिए ऐसा बोलेंगे, ठीक हुआ साला चला गया, ऐसा बोलते हैं, गाली देते हैं, मुंह से निकालते हैं। तो हम यहाँ पर जीवन अपने ओरिजिनल स्वरूप में यदि जिए तो किसी भी किस्म की हमें ना तो जीवन रहते हुए कोई परेशानी होगी और ना शरीर छोड़ने के बाद हमारी कोई ग्लानि होगी। बहुतों की ग्लानि होती है। देखो, कितनों को फांसी पे चढ़ा देते हैं गलत कर्म करने के कारण। हाँ, तो बड़ी बारीक बात है। छोटा सा घर कौन सा है? परम धाम। इस सारे विश्व को भी हम छोटा सा घर समझें और उसमें जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब हम एक पिता के बच्चे हैं, ये समझें तो सारी वैमनस्यता एक सेकंड में खत्म हो जाएगी। बस समझने की देरी है। एक संकल्प की दूरी पर हम सब बैठे हैं। ये समझाने के लिए जो पूर्व में महारथी हुए कहें, महात्मा हुए, जिन्होंने भक्ति की बातें सिखाई, तो वो आखिर वो कहानी, वो कथा क्यों सुनाई?
आपस में मिलजुल कर रहने के लिए, इकट्ठे रहने के लिए, मोहब्बत से रहने के लिए। मोहब्बत अर्थात वासना नहीं, विषय विकार नहीं। एक आत्मा दूसरे आत्मा को पहचाने अच्छे से। तो उसके लिए देखो, गणेश जी की कहानी आप सुनते हैं। तो गणेश जी का अर्थ क्या हुआ भाई? सर्व गुणों से संपन्न। भाई हम गणेश जी को खुश करने की कोशिश करते हैं, तो लड्डू चढ़ाते हैं, तो आरती उतारते हैं, तो हमको लगता है भाई गणेश भगवान खुश हो जाएंगे। नहीं भाई, गणेश जी खुश होते हैं काहे में? जब हम सर्व गुणों से संपन्न होते हैं। सबसे अच्छी विधि तो अपने गुणों को जांचो। अभी शंकर जी को खुश करना है आपको, तो शंकर जी खुश होंगे, आप हर शंका से परे रहो। जब आपके अंदर एक भी शंका न रहे, तो ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, परम धाम का परिचय मिल जाता है, तो हमारे अंदर शंका नहीं रहती। अब विश्वकर्मा की पूजा होती है साल में एक बार। तो देखो भाई, सारे विश्व के लिए यदि हम कर्म करने की भावना रखते हैं कि भाई मेरे कर्म से पूरे विश्व को लाभ हो, है ना, पूरे विश्व में संदेश जाए, तो विश्व बंधुत्व की भावना रखने पर विश्वकर्मा खुश होते हैं। रामचंद्र जी का अगर अलग अर्थ देखते हैं तो राग रंग से जीते जी मर जाना। राग रंग से जीते जी मर जाना। कृष्णा है ना भाई, मन की तृष्णा हटाने पर कृष्णा खुश होंगे। अब शनि महाराज की अलग से पूजा की रखे है, तो सबके लिए शुभ भावना रखने पर शनि महाराज खुश होंगे। भाई आप करके देख लो। हाँ, हनुमान जी खुश होंगे भाई, हर एक को मान देने पर हनुमान जी खुश होंगे। आप करके देख लो। अलग अलग आपको कोई बहुत सारी विधि या ढेर भक्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपल सी बात है, ये बातें आप नोट कर लो। महावीर जी खुश होंगे कब? मैं मेरेपन को हटा दो। पार्टिकुलर संकुचित भावना मत रखो। किसी को मेरा बोल रहे, किसी को पराया बोल रहे, नहीं, ये हटा दो। अब नारायण बोलते हैं तो श्रेष्ठ पवित्र आचरण धारण कर लो, तो नारायण खुश हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कब खुश होंगे भाई? पूरे ब्रह्मांड में आप शांति के प्रकंपन फैलाने का कार्य करो। सवेरे उठकर सर्व को शांति के प्रकंपन फैलाओ, हर एक के लिए शुभ भावना रखो, तो ब्रह्मा जी खुश होंगे भाई। ब्रह्मा से ब्रह्मांड है। विष्णु जी माने मन में विषय विकारों को बिल्कुल आने मत दो, हटा दो। माने विषय अणु मात्र भी ना रहे, तो विष्णु जी खुश हो जाएंगे। बालाजी कब खुश होंगे भाई? बालाजी में पहला अक्षर बा है। बा यानी बाप यानी परमात्मा के नियमों पर चलने से बालाजी खुश होंगे। जगन्नाथ जी कब खुश होंगे भाई? जग के नर के साथ न्याय से चलने पर। भाई इस संसार में जितने भी नर हैं, सबके साथ आप न्याय से चलो, अन्याय मत करो, तो जगन्नाथ जी खुश होंगे। आप एक तरफ अन्याय करोगे, दूसरी तरफ रथ यात्रा निकालोगे, तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। अब बहुत लोग श्याम करते हैं, तो भाई मन से ईर्ष्या द्वेष रूपी श्याम अर्थात कालक, तो मन से ईर्ष्या द्वेष रूपी कालक को मिटाएंगे तो श्याम खुश होंगे। अब लक्ष्मी जी को खुश करने के लिए देखो कई अलग अलग पूजा करते हैं।
भाई अपने लक्ष्य पर सदा चलते रहेंगे तो लक्ष्मी जी खुश होंगी। भाई जो लक्ष्य परमात्मा देते हैं, अब लक्ष्य परमात्मा क्या क्या देते हैं ये आप रोज की मुरली सुनेंगे तो पक्का होते जाएगा। अब सरस्वती जी कैसे खुश होंगी भाई, अलग अलग आरती पूजा करते हैं। सरस्वती जी माने दिल से श्वेत रहकर गुण मोती चुगने से। भाई सरस्वती को हंस की सवारी दिखाते हैं, माने हंस जो है क्या करता है, मोती ही चुगता है। और श्वेत वस्त्र पहने दिखाते हैं, तो श्वेत वस्त्र पहनना मतलब क्या हुआ, दिल से श्वेत रहना। हाँ, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो ऐसा जो है जब हम प्यारे पिता परमात्मा की पारलौकिक और अलौकिक बातें पढ़कर जीवन में धारण करते हैं तो सारा जहां खुश हो जाता है, किसी से कोई बैर नहीं रह जाता, जीवन धन्य बन जाता है, धन धान्य से खुशियों से भरपूर हो जाता है। जब आपका जीवन धन्य हो जाएगा तो धन्य से धन धान्य हो जाएंगे। पूरी सिंपल सी बात है। अब अलग अलग देवी देवताओं को खुश करने की जो हमने विधि बताई, वास्तव में वो कोई अलग से किसी देवी देवताओं को खुश करने की बात नहीं है। पूरी बात को यदि समझेंगे तो आप खुद वैसा बन जाते हैं। हाँ, ये और गहराई है। आप स्वयं गणेश जी बन जाते हैं, स्वयं शंकर जी बन जाते हैं, स्वयं विश्वकर्मा जी बन जाते हैं, स्वयं रामचंद्र जी बन जाते हैं, स्वयं कृष्ण बन जाते हैं। बड़ी बारीक बात है। जब हम ऐसा व्यवहार लाते हैं तो कोई अलग देवी देवता नहीं है, ये बाबा ने आकर राज बताया। तो चलो भाई, आज की मुरली हम सुनते हैं। बाबा क्या बोलते हैं, 7 जनवरी 2021 की मुरली। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब यह भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोझरे में थे। मतलब अज्ञानता का नामो निशान नहीं था। तुम सब जो भी बाबा की मुरली सुन रहे हो, सुनेगा भी वही जो सतयुग में घोर सोझरे में होगा। अभी अंधियारा है, हर बात में मूंझते हैं। बाबा कहता है फिर सोझरे में चलो। अभी अंधियारा है, समय को भी पहचानो। अभी सोझरे में चलो। सोझरे में कैसे चलोगे भाई, ज्ञान को प्रकाश कहते हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा कि भाई तुम मरते नहीं हो और सारी दुनिया के लोग सब इकट्ठे ही रहते हैं एक ही जगह पर, सबका बाप एक परमात्मा है, ये ज्ञान, तो सारा भेदभाव खत्म हो जाएगा, सेकंड नहीं लगेगा। फिर बाबा प्रश्न करते हैं, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं। हाँ, हमने वो गीत गाया था ना, हमने सुनी है ऐसी कहानी, है ना कहीं पर किसी की जुबानी। ओ रूह पे मेरे रंग रूहानी, ऐसे चढ़ा जैसे बारिश का पानी। जैसे बारिश के पानी से सारा धुल जाता है, साफ हो जाता है, वैसे ही प्यारे बाबा जब सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं, कौन से बाबा, वो निराकार शिव बाबा, वही सत्य गीता ज्ञान सुनाते हैं। इस धरती पर आकर एक मानवी तन में प्रवेश करके कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम कैसे कैसे जन्म ले लेकर शरीर बदलते बदलते अभी इस शरीर में आके बैठे हो। ये समझो बात को बहुत अच्छे से। जब अपने को आत्मा समझकर सुनोगे कोई बात तो भिदेगी। और मुरली सुनने का समय भी सुबह सुबह रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल वातावरण साइलेंट होता है। हम जो मुरली रिकॉर्ड करके आपको भेजते हैं वो हम भी सुबह सुबह ही भेजते हैं,
तो बाबा कहते हैं तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था, इसे पक्का करो। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं। भाई किसके बड़े बड़े मंदिर बनाए? अपने ही। तुम ही थे। हमने बताया ना कि तुम ऐसा करोगे तो कोई अलग से कोई व्यक्ति खुश होने वाला नहीं है। ये सारे बात पहले मुरली के पहले सुनाई आपको। अपने ही मंदिर बनाए। तुम ही देवी देवता थे, फिर तुम मनुष्य बन गए, फिर अपने मंदिर बनाए खुद के, बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा यह अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, फिर बाद में तुम पुकारने लग गए, भूल गए तुम स्वयं को। मैं कौन, कहाँ से आया, कैसा जीवन, अभी भी कुछ नहीं मालूम। भाग रहे हैं सब, हैं, भटक रहे हैं सब, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। तो फिर पुकारने लगते हो, हे दुख हरता सुख करता आओ। तो भाई अब मैं आया हूँ, मैं बता रहा हूँ, तो समझो ना। बाबा कहता है, हाँ बाबा कहता है तुमने पुकारा और हम चले आए, स्वर्ग हथेली पर ले आए रे। ऐसा गाना है ना भाई, हमने स्वर्ग शब्द बोल दिया, हाँ उन्होंने जान कह दिया। भाई जान का है वो हथेली पर लाएंगे भाई जान ही नहीं रहेगी तो हम एक दूसरे को स्नेह कैसे देंगे? अव्यक्त होकर थोड़ी देते रहेंगे। तो ये शरीर का भी बड़ा महत्व है ना। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि शरीर में रहना है तो शरीर को महत्व ही नहीं देना है, नहीं भाई तो बाबा को तुम बुलाए तो बाबा आया, तो फिर आप संशय करते हो, बोले नहीं यहाँ नहीं आएंगे बाबा, वहाँ आएंगे। तुम कैसे आएंगे? भगवान का निर्माण तुम करोगे कि भगवान स्वयं अपना आके बताएगा? सोचने की बात है। तुम चाहे जैसा भगवान का निर्माण कर लोगे, उनको हाथी बना दोगे, बंदर बना दोगे, ये तो कोई बात नहीं हुई भाई। एक तो तुम भगवान को जानता नहीं हूँ बोलते हो, और फिर जानते नहीं हो तो तुम सही निर्माण कहाँ से कर पाओगे? बेअंत बेअंत लिख दिए हर शास्त्र के बाद, भाई हम उनको नहीं जानते। नियति नियति लिख दिए, मतलब हम इसके आगे नहीं जानते। तो फिर काहे बनाए बैठे हो भाई हर चीज को? समझो ना अच्छे से। बाबा अति सूक्ष्म रूप, बाबा अति सूक्ष्म रूप आप हो, आपका बाप भी अति सूक्ष्म रूप है। एक मानवी तन में प्रवेश करके ये सारी बातें बता रहा है ना भाई। बात करने से ही मालूम पड़ता है ना कि कौन कितना करोड़पति है कि कितना खगपति है, उसके बोलने से पता लगता है ना, उसकी दृष्टि से पता लगता है। तो आप देखो वीडियो, दादी के तन में जो बाबा आते हैं, आप वो वीडियो देखो अच्छे से, तो आपको पता लगेगा कि यार परमात्मा आए हैं धरती पर और ये मुरली चला रहे हैं। तो फिर पक्का होगा। अब आप देखोगे ही नहीं, सुनोगे ही नहीं, हिरे रहोगे अपने ही परिपाटी में, तो कहाँ से मालूम पड़ेगा भाई? फिर गीत बजवाया बाबा ने, आज अंधेरे में है इंसान। वो गीत सुन लेना आप गूगल पे टाइप करना आज अंधेरे में है इंसान, तो वो गीत सुना देगा आपको तो पूरा गीत सुनना। अच्छा भाई, ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी यह कलयुगी दुनिया है। किसको भी पूछेंगे भाई कौन सा युग चल रहा है, तो बोलेंगे कलयुग चल रहा है, हर कोई बोलेगा। तो सब अंधियारे में है। पहले सोचने में थे, कब? जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, यह असल में देवी देवता धर्म के थे। भारत में स्वर्गवासी थे, यही भारत स्वर्ग था। तो भारत स्वर्गवासी थे का मतलब क्या हुआ? शरीर छोड़ के चला गया तब स्वर्गवासी कहलाया? देखो ये समझते हैं नहीं, विदेही अवस्था में जीवन जीते थे, अपने सत्य स्वरूप में जीवन जीते थे। अभी तो आप देह के रूप में जीवन जी रहे हो भाई। आप किसी मकान में रहते हो तो आप स्वयं को मकान समझोगे क्या? वो कमरा समझोगे क्या? कमरे में आप बैठे हो ना, तो मैं यहाँ मिलता हूँ कहोगे। वैसा ही इस शरीर रूपी कमरे में मैं आत्मा आपसे मिलता हूँ भाई। ये जो मैं फ़ोटो लगाता हूँ, ये मेरा एड्रेस है।
भाई इस मकान में मैं मिलूँगा कौन? मैं आत्मा। तो भारत में ही स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म था ही नहीं, सब एक ही धर्म थे, है ना? हाँ, स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, यह सब इस भारत के नाम थे। बात समझना बहुत। माने अभी भारत बोलते हैं, इसी भारत को क्या बोलते थे? स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये बोलते थे इस भारत को। माने अब सोचिए कितनी अच्छी बात है। फिर बाद में जैसे जैसे अभी शहरों के नाम बदल रहे हैं ना भाई, हैं, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिए, है ना भाई? हाँ, और दिल्ली पहले हस्तिनापुर कहते थे, अभी दिल्ली कहते हैं। वैसे ही भारत का नाम स्वर्ग, बैकुंठ, जब पूरा सुख था, जब पूरी पवित्रता थी, पवित्र था और धनवान थे सब, कौन? यही भारत। अभी तो भारत कंगाल है। क्यों? क्योंकि अभी कलयुग है, अभी अज्ञान का अंधेरा है। मैं मेरा 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 करके मैं करके बकरे की तरह मिमियाते हैं। तो मैंपन को काटो तो वो बकरा काट देते हैं। भाई काटना क्या है? ये मैंपन जो है इसको हटाना है। तो सबका स्थूल रूप ले लिए हैं। हमने कहा ना कि भाई सर्वगुण धारण करो, हैं? सर्वगुण धारण करने की बात कही है तो गणेश जी बना दिए अलग से, हैं? आप ऊपर की बात को अच्छे से समझना। तो भारत पवित्र और प्राचीन धर्मान था, अभी कंगाल है। तुम जानते हो अभी तुम सब अंधियारे में हो। जब स्वर्ग में थे तो सोझरे में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे, जिनके मंदिर आज भी हैं, निशानी है। उसको सुखधाम कहा जाता है। हाँ, माने वहाँ हर एक नारी को लक्ष्मी कहते और हर नर को नारायण कहते थे। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने लक्ष्य से, अपनी मर्यादा से हटता नहीं था। अभी तो नारी मर्यादा का पूरा उल्लंघन कर रही है ना भाई? देखो उसकी निशानी है कि जब बहू बनकर आती है तो बहू लक्ष्मी आई कहते हैं। आज भी वो निशानी है। घर बनता है जब, तो ऐसा ही जब सतयुग पूरा एक घर बन जाता है, पूरा भारत ही एक घर हो जाता है, तो सारी नारियां लक्ष्मी कहलाती हैं। अभी शादी होकर एक नया घर बनता है तो लक्ष्मी कहलाती है। देखो वो हद की बात हो गई। अब बाबा आके बेहद की बात बता रहा है। जब सब नारियां मर्यादा पे चलने लगती हैं तो पूरा ये मांडवा ही बेहद का स्वर्ग बन जाता है। हाँ, जब कोई वर्ग भेद नहीं रहता किसी भी किस्म का। हाँ, कोई किसी को गरीब समझ के, हाँ, कोई अमीर समझ रहा है, कोई स्वयं को गरीब समझ के दुखी है, तो कोई अमीर समझ के अभिमान में आ रहा है। ये सब अनबैलेंस, असंतुलन है। ये सब खत्म हो जाता है। और ये सब सारा विनाश कौन करते हैं? शिव बाबा आकर करते हैं। सारी शंका मिटा देते हैं। तो लोग कह देते हैं शंकर के द्वारा विनाश। अरे भाई, वो शिव बाबा आके सारी शंका को का विनाश कर देते हैं। शंकर के द्वारा विनाश नहीं है, सारी शंका का विनाश कर देते हैं। देखो कितनी अलग बात हो गई है ना भाई? बड़ी बात समझने की है ना? तो बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता है। मतलब मुक्त अवस्था में जीवन जीते हैं, कहीं बंधे नहीं रहते हैं। पंछी की तरह उड़ते, पंछी की तरह जीवन जीते हैं। अभी तो गीत गाते हैं, पिंजरे के पंछी रे तेरा दर्द न जाने कोई, ये गीत गा रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो दर्द जानने वाला परमात्मा जो है, हाँ, उसकी पहचान नहीं है, तो ये गीत गा रहे हैं। भाई पिंजरा कौन सा है? ये शरीर। पंछी कौन है उसमें? तुम आत्मा। तुम्हारा दर्द जानने वाला तो एक परमात्मा है, जो जानता है, समझता है और तुम्हें ज्ञान के सोझरे में
ले जाता है। अभी तो सब जीवन बंध में है, खास भारत और आम दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है सब। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था और उसने फिर आकर सीता चुराई। यह तो सब मनगढ़ंत दंत कथाएं सुना दी हैं। अब अगर ऐसा बोलेंगे तो वो फिर कहने लगा वाह ऐसे कैसे, ये तो हुआ है, अरे हुआ है सब चिल्ला रहे, कुछ भी प्रूफ नहीं है, कहीं का भी कुछ भी बता दी। अरे कहा ये फलाने के चरण हैं, ये पैर में, अब क्या वो चरण का लोहे के भी होंगे तो वो निशान नहीं पड़ेंगे भाई। बोले उनके चरण की निशानी आज भी है, पत्थर में है, वो चरण पड़े हुए हैं। अरे आप सोचने की बात है कि लोहे के भी पैर होते तो भी वो टूट फूट के बराबर हो गया होता। कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं लोग। देखो सब कथा कहानी में पड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कथा और प्रथा ने बढ़ाई व्यथा और कहानी ने की हानि, है ना। इसलिए अब सुनो केवल परमात्मा की ज्ञानवाणी, न कि कथा कहानी। तो बाबा कहते हैं गीता है मुख्य। गीता मतलब कौन सी गीता, ऐसा नहीं जो अभी आप प्रिंट में बाजार में जो बिक रही है वो गीता। आप गीता कहने पर वो गीता मत समझ लेना भाई। अब आप खुद देख रहे हो कि उसी गीता पे हाथ रख के कोर्ट में सब झूठा ही झूठ बोल रहे हैं, तो फिर भाई वो सत्य गीता है भाई। अगर अग्नि पे हाथ रखेगा व्यक्ति तो जलेगा ना, तो सत्य गीता पर हाथ रख के झूठ कैसे बोल सकता है वो पावरफुल गीता है। जब गीता इतनी पावरफुल है तो झूठ कैसे बोल रहा है। आप खुद देख रहे हो कि गीता पे हाथ रख के सरासर झूठ बोले पड़ा है, तो वो गीता की बात नहीं कर रहे हैं। ये सुनो आप बाबा की मुरली को अच्छे से, ये सत्य गीता है, इस गीता की बात कर रहे बाबा। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमत अर्थात भगवान की दी हुई मत, यानी भगवान के दिए हुए विचार, वो भारत में आते हैं बाबा। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते, है ना भाई। अब मैं सबकी सदगति थोड़ी करूँगा भाई। मैं एक शरीर में मैं बना हूँ तो सबसे पहले तो मेरे को अपना शरीर देखना पड़े, है। सदगति कौन करेगा, जिसका अपना कोई शरीर ही नहीं है। तो अशरीरी निराकार परमात्मा ही सबकी सदगति करेंगे, सीधी सी बात है। कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता, क्योंकि सबके अपने अपने शरीर है। पहले तो वो शरीर देखेगा ना। बुखार में पड़ गया तो किसकी सदगति करेगा भाई। शरीर पे बुखार पड़ गया, संत महात्मा है, अब बुखार में पड़ गया तो क्या करेगा फिर। तो अशरीरी बाबा जो है निराकार परमात्मा, न तो उसको कभी कोई बीमारी लगनी है, न उसका कोई शरीर है, न किसी परिवार से मोह है उसको, नहीं किसी एक परिवार से मोह के बंधन में बंधा है। नहीं तो माँ जो है, माताएं अपने बच्चे के मुँह में है। अब वो बच्चा गड़बड़ भी कर रहा है तो वो पड़ोसी के बच्चे को ही मार रही है, अपने बच्चे को चला जा कर रही है। देखो तो किसको बिगाड़ रही है, वो अपने ही बच्चे को बिगाड़ रही है। तो वो परमात्मा तो मोहन कहते हैं, माने उसके अंदर कोई मोह नहीं है। तो वो कौन है, कोई उसका साकार रूप थोड़ी है। मोहन कहा तो फिर एक साकार रूप आया, नहीं। मोहन मतलब उसके अंदर मोह नहीं है, वो है परमात्मा निराकार। हाँ, बड़ी बारीक समझने की बात है। तो सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने यह वर्षा कब पाया, कलयुग अंत में पाया था, जो अभी पा रहे हैं। भारतवासियों को यह पता नहीं है, ना कोई शास्त्रों में है, ये सब बातें तो है नहीं कुछ भी। शास्त्रों में है भक्ति मार्ग का ज्ञान, सद्गति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल नहीं है। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। यह भक्ति कब से चली आ रही ये भी नहीं मालूम है। यह भक्ति द्वापर से चली आती है। सतयुग और त्रेता में है ज्ञान की प्रालब्ध, मतलब वहाँ ज्ञान भी नहीं है, लेकिन ज्ञान आत्मा में मर्ज रहता है, तो ज्ञान के आधार पर चलते रहते हैं। धीरे 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 वो ज्ञान लुप्त होता चला जाता है। ऐसे नहीं कि वहाँ भी यह ज्ञान चलता आता है। यह जो वर्षा भारत को था वह बाप से संगम युग पर ही मिला था, जो फिर अभी तुमको मिल रहा है। तो सुन लो अच्छे से, समझ लो। भारतवासी जब नर्कवासी
बेहद दुखी बन जाते हैं, तब पुकारते हे पतित पावन, दुख हरता, सुख करता। भाई किसका? सर्व का ना, पार्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष का थोड़ी। क्योंकि भारत खास, दुनिया आम, सब में 5 विकार है। बाप है पतित पावन। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सद्गति दाता बनता हूँ। ऐसा कोई बोलेगा क्या? अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं, उन सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि यह तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह नहीं जानते कि यह स्वर्ग के मालिक थे, मतलब इस भारत को ही स्वर्ग कहते। हाँ, भारत का नाम स्वर्ग बैकुंठ था। देखो, ये बात बड़ी गहरी समझने की है। भारत पावन खंड था। यह भारत है अविनाशी खंड, जो कभी विनाश नहीं होता। कितनी खुशी की बात है भारतवासियों। हाँ, इसलिए हम भारत पर गर्व करते हैं। हाँ, मेरा भारत महान कहते हैं, लेकिन महान था, अभी नहीं है। हाँ, अभी तो सब गिरे हुए हैं। कब महान था? जब इनका अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई खंड नहीं थे, वह सभी बाद में आते हैं। मनुष्य ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया है। बाप कहते अरे भाई, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। वह फिर कह देते मनुष्य 84 लाख जन्म लेते हैं। अब मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया है, परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है। 84 लाख वैरायटी है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है, उनके ही 84 जन्म हैं। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। कलयुग अंत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं। फिर बाप संगम पर आकर पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुख धाम। फिर भारत सुख धाम होगा। बाप कहते हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते हो। सतो से रजो तमो में जरूर आना है। हाँ, कोई भी चीज़ पुरानी होती है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों मिसल थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। वह भी कितने भारी मंदिर बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट कर ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उन्हों को भगवान भगवती भी कह सकते हैं। परंतु बाप ने समझाया है कि भाई भगवान एक है, वह बाप है। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से भी याद नहीं आता, संबंध चाहिए ना, कि वह सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं, अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। ये रियल कहानी, झूठी कहानी नहीं। हाँ, एक की बात नहीं है ना, और ना ही कोई युद्ध का मैदान आदि है। भारतवासी यह भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सतयुग की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, मनुष्य किसी की सद्गति नहीं कर सकते। कहावत है सर्व का सद्गति दाता, पतितों का पावन करता एक है। एक ही सच्चा बाबा है, सबका मालिक एक कहते हैं, जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं, तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला।
सतयुग में बहुत सुख था। वह कैसे और किसने स्थापन किया, यह बाप ही बैठ आकर समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना या भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, यह तो बाप का ही काम है ना। अब मैंने सीधा सीधा स्पष्ट बात हो गई कि जितने देवी देवता सब वाम मार्ग में चले गए, आप ही लिखते हो भाई, आप ही जगन्नाथ मंदिर में मूर्ति बनाए हुए हो वैसे वाले, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचारी हो गए ना वही, उनको बाबा फिर आकर इसलिए कहा है गुरु ग्रंथ साहिब में, मानुष से देव किए करत न लागी वार। मतलब मनुष्य से देवता बनाने में समय नहीं लगता बाबा को। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? यह रावण। रावण अर्थात 5 विकार। मनुष्य कह देते हैं दुख भी ईश्वर देते हैं, सुख भी ईश्वर देते हैं। अरे ऐसा है नहीं भाई। बाप कहते हैं मैं तो भाई सभी को इतना सुख देता हूँ जो फिर आधा कल्प तुम बाप का सिमरन ही नहीं करते। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। यह है तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं। भाई किनको बच्चे बोल रहे बाबा? मुझ आत्मा को, सर्व आत्माओं को बच्चे बोल रहे हैं। अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो, तो सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे ना, धीरे धीरे करके समझते जाएंगे, आएंगे। तुम ही सतयुग का सूर्यवंशी पद फिर से लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। यह है ज्ञान और वह है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वह ज्ञान मार्ग की नहीं है। यह है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े। भाई सुप्रीम रूह देते हैं ना, तो हमें रूह समझना पड़े अपने आप को, और रूह की क्वालिटी, रूह के गुण स्पष्ट हमारे व्यवहार में आना चाहिए। अपने को आत्मा निश्चय कर माँ में कम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। भाई अब शराब पी रहा है कोई व्यक्ति, तो कौन पी रहा है भाई? है वो आत्मा ही पी रही है ना शराब, है। वो आत्मा निकल जाएगी तो वो शरीर थोड़ी पिएगा शराब। तो फिर आत्मा में संस्कार बन जाते हैं, तो फिर जन्म लेगा तो फिर पिएगा। आत्मा में है ना संस्कार भाई। तो बाबा कहते हैं जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है, संस्कार के आधार पर। अब अभी उसकी आदत शराब पीने के है, तो वो किसी शराबी के घर में ही जाकर जन्म लेगा ना भाई। वो है भाई, एक शराबी कहाँ जाएगा? साकार शरीर में आएगा तो शराब की दुकान पर ही जाएगा। तो शरीर से छोड़ने के बाद भी वो कहाँ जाएगा? वो शराबी के घर में ही जन्म लेगा। तो शराबी के घर में जन्म लेगा तो दुख ही पाएगा ना, क्योंकि शराबी के पास कुछ रहेगा ही नहीं, कंगाल रहेगा वो। तो बड़ी बात समझने की है। बाप बैठ समझाते हैं यह जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है। कौन? जिनके तन में बैठे हैं बाबा, वो भी पतित है। तत्वम, तुम भी पीछे पीछे पतित आए हो। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया, पुरानी दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज हैं, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है भाई। किसी भी एक बात को बिठाने के लिए उसे कई बार समझाना पड़े ना। अब जैसे आप मोबाइल पर बिल्कुल जब भी आप फ़ोन लगाओ तो वो को जो है कोरोना का ही मैसेज आ रहा है, तभी तो लोगों को पक्का हो रहा है ना भाई। नहीं तो अभी भी लोग इसी भ्रम में हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं है, हैं। तो एक बात को कई बार कहने पर, सुनने पर ही आदमी समझ पाता है। तो अच्छी बात बाबा रोज रोज सुना रहे हैं। तो हे आत्माएं अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देह के संबंध को छोड़ो।
मरना तो सभी को है ना, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सद्गुरु बगैर सर्व का सद्गति दाता कोई हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछुड़े हो। गाया जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला लग गया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल कौन है? जिनके तन में आए हैं वो दलाल, वो आत्मा दलाल हो गई। हमको मिलाने, सर्व आत्माओं को परमात्मा बाप से मिलाने बीच में एक व्यक्ति चाहिए ना, परिचय कराने वाला। हाँ, तो पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो। अब हमारे ब्रह्मा बाबा दलाल, तो हम भी थोड़ी सी दलाली कर रहे हैं भाई, तो हमको भी दलाली मिल जाएगी। हाँ, बड़ी गहरी बात है। और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं, सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारण नहीं करा सकते हैं उनके लिए भी बहुत सहज है। मतलब और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं, जो कह रहे हैं ना, थोड़े होते हैं ना भाई, और हम सबके 84 जन्म होते हैं। तुम्हारा यह 84वां अंतिम जन्म है। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। अभी अभी आत्मा की वानप्रस्थ अवस्था है, अंतिम जन्म है ना भाई। ये शरीर की वानप्रस्थ अवस्था होती है। अभी वानप्रस्थ अवस्था किसकी बोल रहे बाबा? आत्मा की। तो अब मंत्र ले लो। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की दरकार ही नहीं है। तुम सबका मैं बाप टीचर गुरु हूँ। मुझे कहते भी हो, हे पतित पावन शिव बाबा। अभी स्मृति आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। सभी आत्माओं में पार्ट भरा हुआ है। बाप भी सत है, चैतन्य है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण कहते हैं, मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। कोई ऐसी बोलेगा क्या? तुमको भी सारी नॉलेज है। अब बाबा से हमने नॉलेज ले ली है, तो सारा कमाल तो बाबा की है ना भाई, सारी कमाल। बीज से झाड़ कैसे निकलता है भाई? झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं, मैं बीज रूप हूँ। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लेता है। अभी देखो, देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है ही नहीं, प्राय गुम है। किसी के अंदर देवताई गुण नहीं है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सब का विनाश करा देते। ये धर्म भेद पूरा समाप्त हो जाता है। मैंने सबका विनाश करा देते हैं, मतलब सब, मैंने धर्म भेद खत्म हो जाता है ना भाई। हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। यह भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इसकी एंड होती नहीं भाई। चक्र की क्या एंड? बाप आते हैं अंत में, जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे ना भाई। तुम्हारा एक बाप है। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली। भाई आप लाइट जलाना कब से शुरू कर दे, तो एकदम अंधेरा हो जाएगा तो फिर बटन खोजते रहोगे। भाई आप लाइट जलाना कब शुरू करते हो? जब हल्का अंधेरा चालू हो जाता है तब लाइट जलाना शुरू करते हैं। तो बाप भी कब आएगा भाई? संगम पर आएगा, है कि नहीं भाई? सोचने की बात है। पूरा ही अंधेरा हो जाएगा तब थोड़ी, अब फिर तो खोज ही नहीं पाओगे तुम। कैसे करोगे फिर? कहाँ खोजोगे? टार्च क्या करोगे? समझ में ही नहीं आएगा कुछ। तो इसलिए पूरा अंधेरा होने के पहले संगम पर बाप आते हैं। क्लियर हो गया ना भाई? तो रावण राज्य में दुख है, कहते हैं दुख में सिमरन सब करे। यहाँ सिमरन करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है ना, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे? इस्लामी आदि जो भी हैं सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो जरूर लेना है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था ना भाई। अभी स्वर्ग में गया
तुम्हारे मुख में गुलाब, चलो भाई स्वर्गवासी हुआ तो अच्छी बात है, स्वर्गवासी हुआ, फिर नरक के आसुरी वैभव तुम क्यों खिला रहे हो भाई? बंगाल में मछलियाँ आदि भी खिलाते हैं, अरे उनको इन सब खाने की दरकारी क्या है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया तो फिर मछली काहे खिला रहे भाई? बाप कहते यह सब है गपोड़े, वापिस कोई भी जा नहीं सकते, क्योंकि उसको मछली खाने की इच्छा थी, वो गया नहीं कहीं, तो इसलिए उसे मछली खिलाई, सीधी सी बात है, क्योंकि उसे मछली खाने की आदत थी उस आत्मा को। मछली कौन खा रहा था? आत्मा। कितनी क्लियर बात है, इसलिए बाबा ने मछली का उदाहरण दिया। हाँ, जबकि पहले नंबर वालों को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है, पहले नंबर वाले को ही जब 84 जन्म लेते हैं तो लास्ट नंबर वाला भक्त से कैसे चला जाएगा? निर्वाण धाम। सोचने की बात है, भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है। राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते, वह सब है भक्ति मार्ग। यह सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, या कोई देवताएं थोड़ी हैं। अब सूर्य को भी देवता कह देते हैं भाई। वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा और ज्ञान सितारे हैं, उन्हों की महिमा है। वह फिर कह देते सूर्य देवताए नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं। तो बाप समझाते हैं यह सब है भक्ति मार्ग। अब है ना भाई, जब तुम्हारे संकल्प से यहाँ का पानी सूर्य तक पहुँच सकता है, तो संकल्प से तुम अपने घर के सदस्य को नहीं बदल सकते। सोचने की बात है भाई, तुम संकल्प ही तो कर रहे हो कि मैं पानी दे रहा हूँ, पानी जा कह रहा है धरती पर। तो मैंने संकल्प शक्ति बताई है, वास्तव में वो वास्तव में क्या है? संकल्प शक्ति है। तो संकल्प शक्ति से हम नफरत को नहीं बदल सकते स्नेह में। जब संकल्प शक्ति से हम सूर्य तक पानी पहुंचा रहे हैं, अर्क दे रहे हैं कहते हैं, तो फिर हम पहला काम नफरत को खत्म करने का करें ना, वो ज़्यादा जरूरी है। सीधी सी बात है। जिससे कष्ट हो रहा है सबको, जिससे लोग मारे जा रहे हैं, जिससे इतने बड़े बड़े बम का निर्माण हो गया, तो वो पहले ख़त्म करना जरूरी है ना। तो बाबा कहते हैं कि भाई पानी देते हैं, तो भाई ये होगा भक्ति मार्ग, जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, एक शिव बाबा की, फिर देवताओं की, फिर उतरते उतरते अभी तो देखो टिवाटे पर जहाँ 3 रास्ते मिलते हैं, वहीं पर मिट्टी का दीवा जलाए, तेल आदि डाल उनकी भी पूजा करते हैं, तत्वों की भी पूजा करते हैं, फिर मनुष्य के भी चित्र बनाए पूजते हैं। अब उनसे प्राप्ति तो कुछ भी नहीं होती है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। अच्छा भाई, बाबा रोज रोज पढ़ाकर फिर रोज रोज बहुत बहुत याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो भाई मुरली रोज सुन रहे हैं, तो अब कहीं भी देह की दृष्टि डाल, अपनी आंखें खराब नहीं करना। बार 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 बाबा यही कहते हैं, नहीं तो क्या है, नारी जो है पुरुष की तरफ देखकर दृष्टि खराब कर रही है, पुरुष नारी की तरफ देखकर अपनी दृष्टि खराब कर रहा है। तो ऐसा नहीं करना, आत्मा को देखना। आज का मुख्य सार क्या है? आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है, नहीं तो बहुतों की आंखें खूब मटकती हैं। एक बार हम क्लास में बैठे थे, बहुत साल पहले की बात है, तो कोई भाई इधर उधर ने मटका रहा था, तो बहन जी ने मंच से ही बोला, तुम उठो भाई यहाँ से, चलो तुम इधर उधर आंख मटका रहे हो, बाबा की मुरली सुनने के लिए बैठे हो, ऐसा करके बहन जी ने स्पष्ट कहा, और उस भाई को फिर मैंने क्लास से बाहर किए। तो ये जो नैन मटकाने की जो आदत है, इधर उधर देखने की, ये क्या है, आत्मा जो है भटक रही होती है, इसलिए नैन मटकाती है। अभी आत्मा को स्थिर करो, अपने नैनों पर कंट्रोल करो। यह अंतिम 84वां जन्म है, बाबा स्पष्ट कह रहा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करो। ये पहला सार मुख्य। फिर दूसरा सार, देह के सब संबंधों को मन बुद्धि से छोड़
एक बाप को और राजाई को याद करना है, क्योंकि आप वर्षे को याद नहीं करेंगे तो वो वर्षा नहीं पाएंगे। मुख्य बात है याद रहने की। भाई घर से निकले, भाई क्या सामान लाना है तो भूल ही गए तो फोकट समय चला गया ना, धन खर्च हो गया, गाड़ी में गए तो पेट्रोल खर्च हो गया, याद नहीं रहा है। सारा खेल याद का है ना। अब आपको वर्षा याद नहीं रहेगा, सतयुग याद नहीं रहेगा तो आप उतरोगे कैसे वापस? तो परम धाम में जाके लटक जाओगे, आपको याद नहीं रहेगा। आप इधर उधर रहोगे, भय में रहोगे, शरीर छूटने के डर में रहोगे। नहीं भाई, शरीर तो छूटना ही है। आप आत्मा समझ के एकदम निर्भय बनकर रहोगे, बाबा हमेशा समझाते हैं। तो बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरन कर सदा हर्षित रहना है। हाँ, बीज मतलब कौन? मैं एक आत्मा बीज। मैं जो संकल्प डाल रहा हूँ, हेलो, हाँ, संकल्प रूपी बीज में ही जो है, संकल्प रूपी बीज से ही आपका निर्माण होता है। इसलिए बीज पर ध्यान देना। हाँ, अच्छा भाई, फिर बाबा वरदान देते हैं। विश्व परिवर्तन के श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी निभाते हुए। देखो भाई, आपकी जिम्मेवारी क्या है? विश्व परिवर्तन करने की है। तो विश्व परिवर्तन कैसे होगा? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हाँ, डबल लाइट रहने वाले आधार मूर्त भव, माने आप स्वयं को आधार समझेंगे कि भाई मैं बिगड़ूंगा तो दूसरा कोई बिगड़ सकता है मुझे देखकर। तो स्व परिवर्तन करना। तो बाबा कहते हैं जो आधार मूर्त होते हैं उनके ऊपर ही सारी जिम्मेवारी रहती है। भाई पूरे भवन की जिम्मेवारी किसकी है? नीचे जो जमींदोज हुए, हाँ, नींव के पत्थर की जिम्मेवारी रहती है। अगर नींव का पत्थर हिल गया तो पूरा भवन हिल गया। तो आप आधार स्तंभ हैं। अभी आप जिस रूप से जहाँ भी कदम उठाएंगे वैसे अनेक आत्माएं आपको फॉलो करेंगी। यह जिम्मेवारी है, इतनी गहराई से समझो। केवल बोलने वास्ते नहीं, मेरी दृष्टि का, मेरी चलन का बहुतों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ज्ञान सुनाना समझाना सब बेकार हो जाएगा अगर एक भी ब्राह्मण आत्मा ने अपनी जिम्मेवारी नहीं समझी और हिल गया, इधर उधर हो गया, है ना। तो फॉलो क्या करेंगे? अरे वो तो जाता था भाई तुम्हारा ज्ञान सुनने, क्या हो गया? अभी तो वो ऐसा ऐसा कर्म कर रहा है। लोग यही बोलेंगे ना, हैं? तो इसीलिए हमारे कर्म, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति स्वयं की, हम सब ब्राह्मण आत्माओं को मिलकर एकजुट होकर ये कार्य करना है। अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना, अपनी वृत्ति का परिवर्तन करना, यही योग है। अब और कोई अलग से कोई योग की कोई प्रक्रिया नहीं है। ये जो मुरली पढ़कर स्व परिवर्तन करना ही योग है, स्वदर्शन करना ही योग है। स्वयं को देखना कितना बना हूँ, यही योग है। इस योग को अच्छे से समझो। मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्री की है, कमेंट्स किया है कि आप योग की अभ्यास कराइए। तो योग का वास्तव में कोई अभ्यास होता नहीं है। स्वयं का निर्माण करना ही योग है, स्वयं का परिवर्तन करना ही योग है। ये जो मुरली सुना रहे हैं इसे अच्छे ध्यान से सुनकर अपना जो है चेंज करना, अपने अंदर का, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को, अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को बदलना ही योग है। पाना नहीं जीवन को बदलना है साधना, है ना भाई। बात बड़ी समझना। बाबा नर से आकर नारायण बना रहे हैं तो हमारे अच्छे आचरण बन जाएं, यही योग है। बहुत बारीकी से समझना। तो बाबा कहते हैं कि यह जिम्मेवारी है और यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है। जब आप अपने को जिम्मेवार समझेंगे तो आपकी अवस्था बन जाएगी। तो अपनी अवस्था ही स्थिर बनाना योग है। ऐसा नहीं कि कमेंट्री सुनने कर हमको योग लगाने की आदत पड़ गई है। वो तो प्रारंभिक अभ्यास है ना। लेकिन गहराई हम सब बच्चों को क्या समझना है कि जो बाबा कह रहा है वैसा हमें
बनना है। कोई बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये भी नहीं देखना है बहुत ज़्यादा। बस स्वयं को बदलते जाना है। तो बाबा कहते हैं कि यह जिम्मेवारी अवस्था को बनाने में बहुत मदद करती है, क्योंकि इससे अनेक आत्माओं की आशीर्वाद मिलती है, जिस कारण जिम्मेवारी हल्की हो जाती है। यह जिम्मेवारी थकावट मिटाने वाली है। हाँ, ये ऐसे दुनियावी बोझ नहीं है ये, नहीं तो आजकल सब बोझ में है, रोजी रोटी के चक्कर में बोझ में है, हैं? परिवार को संभालना है भाई, ऐसा बोझ में है ना सब। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, दिल और दिमाग दोनों का बैलेंस रख सेवा करने से सफलता मिलती है। नहीं तो आजकल लोगों की क्या आदत हो गई है, अरे भाई मेरा तो दिमाग खराब कर दिया। अरे भाई जब तुम्हारा अपना दिमाग ही खराब हो जाएगा तो तुम आगे काम कैसे करोगे। लेकिन बार बार हर एक व्यक्ति यही बोलता है कि भाई उसने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, और दिमाग खराब हो गया तो दिल भी खराब हो जाता है फिर फिर दिल भी खराब हो जाता है। तो भाई दोनों का बैलेंस रख सेवा करो, दिल और दिमाग, नहीं तो पजल्ट हो जाओगे। आप अगर मान लो दिमाग खराब करोगे तो यही सोचोगे, अरे यार भाई मैं तो इसको समझा समझा के थक गया, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, लेकिन ये नहीं समझा। तो भाई सामने वाला नहीं समझा तो तुम भी कहाँ समझे कहलाए, तुमने भी तो अपना दिमाग खराब कर लिया है ना भाई, बारीक बात। तो ये सब समझने की बातें हैं। अच्छा भाई, ओम शांति। एक एक बात को गहराई से समझकर जल्दी जल्दी निर्वाण करो। किसका? स्वयं का, क्योंकि समय अब बहुत कम बचा है। पहले वालों को तो समय मिल गया, अभी आपको बहुत कम समय मिल रहा है भाई। इसलिए जल्दी जल्दी समझना और जल्दी जल्दी स्वयं का परिवर्तन करना। यहाँ ही पूरे देवताई गुण, देवताओं के संस्कार यहाँ ही धारण करने हैं। अभी अपने नैनों को संभालो अच्छे से, अपने कानों को संभालो, इधर उधर सुनने की इच्छा ना हो। हाँ, व्यर्थ के वीडियो, व्यर्थ के चित्र, दुनियावी समाचार की तरफ बिल्कुल बुद्धि ना जाए। हाँ, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं। कहते हैं चिंता से चतुराई घटे, और किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। और दुख से घटे शरीर, दुख से आपकी आयु कम हो जाती है। इसलिए रंच मात्र भी किसी भी बात का दुख नहीं लाना। भाई तुम एक आत्मा हो, देव आत्मा हो, सतयुग के महाराजा महारानी हो, ऐसा ऐसा समझो और वैसा संस्कार धारण करो। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।